कर जी। ठीक है, सो आई थिंक आप सभी के पास डायरी पेन होगा और आप डायरी पेन के साथ में बैठे हो इस ट्रेनिंग को सीखने के लिए। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कि आपकी लेग में कितने लोग हैं, मतलब आपकी टीम में कितने पर्सन है। जिस आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं उनका नाम लिखना, जिन जो अभी न्यू है जिनके डायरेक्ट में एक भी पर्सन नहीं, वो 0 लिखो फटाफट। अगर आपकी टीम आपके डायरेक्ट में टीम है तो आप वो और लिखो कि मेरी टीम में इतने लोग हैं, अगर नहीं है तो आप 0 लिख दो कि सर 0 0। फटाफट लिखो। 1 4 0। फटाफट लिखो जी सारे जितने भी हैं। अरे, और उन्हीं का नाम लिखना जो काम कर रहे हैं, वरना अब ऐसे काउंट करवा दो कि हाँ सर इतने हैं। एक्टिव चाहिए बस, जो ये काम कर रहे हो डेली। 2 1। ओके ओके। मतलब आई थिंक लगभग में मतलब हैं। और मैं जो बता रहा हूँ आपको करना क्या है। अगर आपके डाइट में एक भी पर्सन नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो। और जो जिनके डाइट में पर्सन है वो तो ऑलरेडी है, फिर आपके लिए सही है। जिनके डाइट में नहीं है उनके लिए भी है। तो देखो, ओके, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है। ये जो हमारे पास एक वीक बचे हैं अभी, ये जो अभी एक वीक है, इसमें करना क्या आपको। सबसे पहले जो मेन काम है, लीड का इंतजाम करना होगा। लिख लो, ये सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लीड का इंतजाम करना होगा, क्योंकि विदाउट लीड आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते आप, है ना। जब तक आपके पास लीड नहीं होगी तब तक यहाँ पे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके। आपको लग रहा होगा कि मतलब आप 10 नंबर निकाल के 15 नंबर निकाल के आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। उसके से कम जी आपके पास बहुत डेली के कम से कम आपके पास 50 से 100 50 नंबर होने चाहिए, तो फिर ये आपके लिए कहीं परफेक्ट होगा जी। डेली के 50 लीड चाहिए आपको। ये आपको इंतजाम करने पड़ेंगे जी, तो ये आपके लिए काम करेगा जी। ओके। और ये हो गई। आपके पास सबसे पहले लीड का इंतजाम करना होगा। आपको 2 दिन है हमारे पास। आज कितनी तारीख है? आज 26 है ना। आपको करना क्या है आज। और आप पूरे आज में कम से कम पूरे दिन इन्विटेशन करो। आपको कोई काम ना करो, पूरे दिन इन्विटेशन करे, कम से कम 100 नंबर निकालो आप। व्हाट्सएप पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, आप नोन पर्सन से अननोन से कहीं से निकालो, वो फर्क नहीं पड़ता जी। कहीं से भी निकालो, 100 नंबर कम से कम आपके पास होने चाहिए आज में। 50 नंबर नहीं, कम से कम आज 50 कल 50, 100 नंबर होने चाहिए आपके पास, तो कहीं आपका ये काम बनेगा जी। और 100 नंबर आएंगे कैसे। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐप हैं, उनके बारे में आप जाके मतलब उन पे जाके इनविटेशन करना। अब उसके लिए भी लिख लो। आपको अगर नहीं आती है, अगर आपको नहीं आता है लीड जनरेशन कैसे करते वो नहीं आती, मेरे हाँ मेरे इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना। एक लीड जनरेशन की ट्रेनिंग है, अल्टीमेट लीड जनरेशन की, वो देख लेना। मैंने हर ऐप के बारे में बता रखा है। हर एक ऐप के बारे में बता रखा है कि उस ऐप से कैसे निकालते हैं, इंस्टाग्राम पे बात कैसे करते हैं, हर चीज उसमें बता रखी है जी। वो देख लेना। 1 घंटे का काम है आपका, हो जाएगा काम। ठीक है, ये आपको काम करने हैं अभी। ठीक है, एक दिन में हो गए। अब आपने अगर 100 नंबर हो गया आपके पास, मान लो चैनल का नेम हर्ष सैनी, आपको नहीं पता थी। डिजिटल अजय के नाम से आप जाके चेक कर लेना। देखो आपको करना क्या है, 100 नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आपको बताऊं आपको आपको पता है, अगर किसी को बताओ बताओगे मुझे कि इंडिया में फॉरएवर में आपको लग रहा है कि ये सच सच में ये 1 महीने के अंदर में 15 दिन के अंदर में हो सकता है क्या। आप मैं बताऊं आपको, इंडिया में आपको पता है कि सबसे कम टाइम में सुपरवाइजर कितने दिन में बना था। आपको किसी को पता हो, अगर आपको तो बता सकते हो। किसी को पता है कि सबसे कम टाइम में किसी ने हाँ देखो मैं बता रहे, 7 दिन के अंदर में बना था, है ना। 7 दिन के अंदर में बना था, कैसे बन गया जी। उसने ना एक दिन में 18 घंटे काम किया था बंदे ने। एक दिन में 18 18 घंटे काम करके तब जाके कहीं वो 7 दिन के अंदर में अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था। अब आप बताओ,
हो इसमें से जो 8-18 घंटे काम कर सकते हो, 17-18 घंटे, 15 घंटे। हाँ, अगर कर सकते हो तो कंफर्म है लेवल अप होने वाले हैं जी। अब वो होगा कैसे, बस आपको अपनी जो मेहनत है ना उसको डबल करनी पड़ेगी, ट्रिपल करनी पड़ेगी, तो कहीं जाके होगा। ओके, ओके, हो गया यहाँ तक, क्लियर हुआ आपको? अब दूसरी चीज बताता हूँ, देखो। अब आपके पास 12 घंटे पक्का, ओके। देखो, आपके पास लीड जनरेशन तो हो गई, मान लो आपके पास 100 नंबर की लिस्ट आ गई, ठीक है। मान लो आपने 100 नंबर की लिस्ट बना ली। अब मेन प्रॉब्लम आती है, आपको पता चल जाएगा जी, कोई ना, चाहते कि आप न्यू हो, आपको पता चल जाएगा, कोई ना, टेंशन ना लो। आगे की मतलब आप अपने अपलाइन से कंटेक्ट कर लेना, लीड वगैरह के बारे में वो बता देंगे आपको, ठीक है। अभी न्यू हो आप। अब देखो, सबसे मेन काम आता, मान लो आपने 100 से 150 नंबर आपके पास आ गए 1 से 2 दिन के अंदर में। अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अब उनसे बात करना है। जो हमारा सेकंड काम आता है वो यही आता ना, पहला लीड जनरेशन, दूसरा इनविटेशन या प्रोस्पेक्टिंग आती है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इनविटेशन करते कैसे हैं, तैयारी करनी है उसकी, उसको तैयार करना है। तैयार करने के लिए करना क्या है कि जो आप कॉल पे लेके बोलते हो ना सामने वाले पर्सन को, उसको एक लिखो पहले अपनी कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले उसको लिखो, लिखने के बाद उसको तैयार करो, 1 2 बार 3 बार आप बोलो, क्लियर। सबसे पहले उसकी तैयारी करो आप। उसके बाद इनविटेशन करने से पहले आप अपने अपलाइन को कॉल करो और उनको बताओ कि मैं ऐसे इनविटेशन कर रही हूँ, क्या ये सही है क्या, क्लियर। आप अपने अपलाइन से पूछो कि जो मैं उनको कॉल करो, बोलो कि सर मैं या मैम मैं इनविटेशन देने जा रहा हूँ, आप एक बार मेरी इनविटेशन चेक कर लो, क्या ये सही है क्या। वो आपको बताएंगे हाँ करो, आप उनको करो। आप उनको करोगे तो वो आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका निकाल के दे देंगे आपको वो, ये गलती है, ये इंप्रूव कर लो, ये तरीका अपनाओ, इससे आपको ज्यादा रिस्पॉन्स आने वाले हैं जी, क्लियर यहाँ तक। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम, आप जब भी इनविटेशन करने शुरू करना, जब आप कॉलिंग करना शुरू करना, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, और अपने अप्लाई नहीं, अपने मैनेजर किसी को भी सेंड करो। आपके पास जो आपको जो जिससे जानते हो ये मेंटोर है, ये आपकी हेल्प करते हैं, उनको जाके सेंड करो। उनसे बोलो कि सर ये सुन के बताओ क्या ये सही रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, क्लियर। क्योंकि जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंस है वो यही है कि आप इनविटेशन कैसे कर रहे हो आप, है ना। अगर आपका इनविटेशन करने का तरीका हो सही होगा तो लोग पीपीटी में आएंगे, क्लियर। और बिना एक्सक्यूज के, ये नहीं है जी कि सर मेरे में रिकॉर्डिंग नहीं होती या मेरे को ये प्रॉब्लम आती है, रिकॉर्डिंग करती हूँ तो सामने वाले पर्सन को सुनाई देता, वो भाग जाता। ये सारे बहानों को हटा के आपको ये काम करने होंगे जी, क्लियर यहाँ तक, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आप मुझे बताओ, अगर मान लो अगर मान लो 100 नंबर पे कॉल किया आपने, 2 दिन के अंदर में, एक दिन में 50 नंबर पे कॉल किया, एक दिन में 50 नंबर पे कॉल किया। आप मुझे ये बताओ, क्या उसमें से 20 से 25 पार्टनर रेगुलर होंगे आपके या नहीं होंगे? हम्म, बता दो मुझे, होंगे या नहीं होंगे जी? हो जाएंगे ना? 20 से 25, 20 से 25 छोड़ दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। 15% ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ बिलिंग करेंगे, चाहे वो थोड़ी भी करे, चाहे वो 5,000 की करे, चाहे 10,000 की करे, चाहे कितने भी करे, मिनिमम बिलिंग करेंगे ही करेंगे आपके साथ में, करेंगे ना। अगर मान लो वो करते हैं आपके साथ, तो भी आपका एक टीम बिल्डअप हुआ या नहीं हुआ, पहला काम हो जाएगा ना। नहीं होते सर, ओके मैम, बताता हूँ मैं आपको होंगे कैसे। देखो, 10 नंबर पे कॉल करोगे तो आपको एक जेन्युइन लीड मिलेगी, ठीक है। 10 नंबर पे कॉल करोगे तो एक जेन्युइन लीड मिलेगी आपको, और अगर 5 लीड मिलेगी तो उस पर 1% कन्वर्ट होगा आपका, चॉइस आपकी है जी। जो बोलते हो कि नहीं आते ना, एक बार अपना पूरे एक बार रेशियो निकाल लेना अपने कितनी कॉलिंग की पीपीटी के लिए, ठीक है। ये लिख लो, ये रेशियो है, आप ये बड़े अक्षरों में लिख लेना आप जब कॉलिंग करने बैठना, कि 10 नंबर पे कॉल करोगे तो एक लीड मिलेगा, 10 लीड मिलेंगी तो, या नहीं, हाँ, 10 नंबर पे कॉल करोगे तो एक लीड मिलेगा, और 5 लीड मिलेंगी तो आपका 1% कन्वर्ट होगा जी। देख लो आप कैसा रेशियो निकलेगा आपका, ओके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब देखो, अब मेन पॉइंट पे आते हैं।
हमें इन 2 दिन के अंदर में लगभग 100 लोगों को पिच करना है। 100 लोगों को पिच करना है, मतलब 100 लोगों को पीपीटी के लिए इनविटेशन भेजने हैं इन 2 दिन के अंदर में। ठीक है, इन 2 दिन के अंदर में आपको लगभग 100 लोगों को इनविटेशन करना है, कॉलिंग करनी है। अब कॉलिंग करते टाइम ध्यान रखना, कॉलिंग करते टाइम ये ध्यान रखना, आपका एटीट्यूड मैटर करता है जी वहाँ पे। अब ऐसे आप सोचो, अगर मैं इसे बोलूँ, आप 100 लोगों को कॉल करोगे, आपको इसमें इतने रेशियो निकल जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं ऐसे बात करूँ तो बेटर है, या मैं आपको पूरा एकदम हाई लो पिच करके बात करूँ, मतलब आपको जो ये वॉइस मॉड्यूलेशन से कभी तेज कभी स्लो एटीट्यूड में बात करो तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस ज्यादा बेटर दिखते हो। तो ये ना, जो भी पर्सन है जी, जो पर्सन सिर्फ एक पार्टिकुलर एक आवाज आवाज में बोलता है ना, वो अपना चेंज करो, और अपने आवाज को ना ऊपर नीचे, मतलब आपको कहाँ सही तेज बोलना है, कहाँ स्लो बोलना है, वो आप ध्यान रखो। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप कॉन्फिडेंस में बात करोगे तो आपको ज्यादा रेशियो निकलेगा जी। क्लियर? और ये तब होगा, आपको उसके लिए करना है क्या, आप अपनी वीडियो ऑन करो, और कैमरा ऑन करो, और कैमरे का आगे बोलो, हाँ जी हेलो, या किसी का नाम ले लो आप, मेरा कि मतलब मैं ये हूँ, मैंने आपको पीपीटी के लिए इनवाइट किया। शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, 1 बार 2 बार 4 बार करो, तो जाके आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि लोगों से बात कैसे करते हैं। क्लियर? ठीक है, आप ऐसे करोगे तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका कहीं जाके आप कॉन्फिडेंस में करोगे, तो ये जो 100 नंबर पे कॉल करोगे, इसमें आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं जी। ठीक है, ओके, ओके, क्लियर है सर? और देखो, एक सुपरवाइजर ना, जो अभी यहाँ पे कितने सारे लोग होंगे जो अपने अप्लायंस के ऊपर डिपेंड है, अपने सीनियर्स के ऊपर डिपेंड है कि सर वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा है ना, इन सबको हटाओ। एक सुपरवाइजर एक सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में या अपने टीम में 2cc बिलिंग करवा सकता है विदाउट अपने अप्लायंस की सपोर्ट, है ना, वो करवा सकता है जी। अगर आप अब 2cc की आप खुद बिलिंग करवा सकते हो विदाउट एनी सपोर्ट अपने अप्लायंस से, तो समझ लेना आप सुपरवाइजर हो। सुपरवाइजर बनने से पहले सुपरवाइजर की एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए। और वो होगा कैसे? अगर आप नहीं करवा पाते, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप नहीं करवा पा रहे हो, तो सबसे पहले आपको लर्निंग की इंपॉर्टेंस है, आपको लर्निंग लेने की जरूरी है। फिर आप लर्निंग पे फोकस कर लो, फिर क्लोजिंग सेशंस देख लो, स्टोरी टेलिंग सीख लो, और 2-3 आपको ये करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सुपरवाइजर का क्या होता है ना, जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर का मतलब ये हुआ कि एक सुपरविजन, मतलब अपने टीम को एक सुपरविजन दिखाता हो, सुपरविजन लेके चलता। और एक मैनेजर का मतलब हुआ कि वो मैनेजमेंट सीखना, मैनेजमेंट करना, है ना। अब आपको सुपरवाइजर बनना है तो सुपरविजन होनी कंपलसरी है जी आपकी, वो तभी होगी अगर आप इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे जितने भी सुपरवाइजर बने ना, सबसे पूछ लो, उन्होंने जब उनके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई ना कि वो खुद बिलिंग करवा सकते हैं, उनके अंदर इतना आ गया कि वो बिना अपने अप्लाइनों की सपोर्ट के अगर वो खुद बिलिंग करवा सकते हैं, तो उनका लेवल अप हो रहा है। बस अपलाइन की थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाएगी लास्ट में, ये यकीन मानो जी, सच में ऐसा भी होता है। जब तक आप अपने प्लान के भरोसे, आपका प्लान बोला कि हाँ सुपरवाइजर हो, कर लो कर लो कर लो, आपको जितनी सपोर्ट चाहिए मैं दे दूंगी, तब तक नहीं होगा। जिस दिन आपके अंदर से फीलिंग आ गई कि मैं मुझे मुझे सुपरवाइजर करना है, मुझे अपलाइन की सपोर्ट चाहिए बट कम चाहिए, तो फिर आपका होगा जी। जब आपके अंदर ये आने लगा कि मैं खुद बिलिंग करवा लूंगी, तो आपका हो जाएगा जी। लास्ट में आपके जब 2 4 6 सीसी बचेगी, वहां आपके अपलाइन सपोर्ट करेगा आपकी। वरना देख लो, जितने भी हैं यहाँ पे सभी सुपरवाइजर ऐसे ही होता है जी, उनके साथ जब लास्ट में 2 4 6 10 सीसी बचती है, तो उनका अपलाइन उनके साथ खड़ा होता है जी। बाकी अब बिलिंग तो खुद करवानी पड़ती है जी। क्लियर? अगर आपके अंदर ये है कि आप खुद बिलिंग करवा सकते हो बिना अपने अपलाइन की सपोर्ट, तो समझ लेना आप जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। आपको ये जैसे बिलिंग करवाने में प्रॉब्लम हो रही, सबसे पहले मिनिमम बिलिंग करवाना शुरू करो आप। अगर आपके अंदर ये आ गया, आप मिनिमम बिलिंग करवा सकते हो, जो पर्सन मिनिमम बिलिंग करवा सकता है वो 2cc भी करवा सकता है जी। क्लियर? अब देखो, अभी तक बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट में एएस नहीं हुए होंगे, अब वो होंगे क्या? सबसे पहले करना है क्या आपको, इन 2 दिन के अंदर में अगर आप 100 लोगों को 100 नंबर पे कॉल करते हो, इन 100 लीड आएंगी जो जेनुअन लीड, बिल्कुल जेनुअन लीड, मतलब अगर आप उनको कॉल करो तो वो खुद बोले हाँ भाई मैंने नंबर दिया था, मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था, वो जेनुअन लीड होती, वो चाहिए आपको। ठीक है, वो जेनुअन लीड चाहिए आपको। ठीक है,
ओके। अब करना क्या है, इन जो 100 नंबर आएंगे इनको लिख लो कि 100 नंबर जो अभी मैं कॉल करूंगा कल से कम, उनसे बहुत ज्यादा भी नहीं, कम से कम 3 एएस करवाने हैं ही करवाने, ये आपके टारगेट होना चाहिए। वहां जी करवा लो, पेड प्रमोशन नहीं, आप अपनी खुद की रील्स वगैरह बूस्ट करो, उससे आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेंगे जी। आप खुद के कैंपेन ऐड करो, अपने खुद के एड्स रन करो, उससे आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेंगे। ओके। ओके। अब आपको करना क्या है, ये 3 एएस आएंगे कैसे, ऐसा भी नहीं है कि आपने इतने नंबर पे कॉल किया और आपके पास इतने एएस आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं आएंगे। आपको करना क्या है, ये जो 100 लोग आएंगे ना, ये जो 100 लोग आएंगे, ठीक है, ये जो 100 लोग आएंगे, जो ये 100 लोगों को आपको कॉल करना है, इनको करना क्या है, सबसे पहले, सबसे मेन पॉइंट, आप ना इनसे जबरदस्त वाली रिलेशन बिल्डिंग करनी है आपको, सबसे अल्टीमेट वाली रिलेशन बिल्डिंग। क्लियर। ओके। सबसे पहला काम क्या है, आपको जबरदस्त वाली रिलेशन बिल्डिंग करनी है, पहला काम। दूसरा जो सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने अपलाइन की जितना ज्यादा हो सके हद से ज्यादा हाइप क्रिएट करो। डेली, डेली जब भी कॉल करो अपने अपलाइन को लेके बात करो, हर दिन जब बात करो उनको अपने अपलाइन 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 अपलाइन, उनके माइंड में ना पूरे अपने अपलाइन की पिक्चर घुसेड़ दो पूरा। ठीक है, ये अपलाइन है, ये अपलाइन है, अपलाइन से बात करवानी है, ये है वो है, हाँ, कुछ भी हो जाए, अपलाइन 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 बस। ठीक है। ओके। और एक चीज हो, अब जो सीनियर अप्रोच करवाते हो ना आप लोग, अगर अपने अपलाइन से करवाते हो, अपने सीनियर से करवाते हो, वहां उनसे ये बोल दो कि सर से मैंने टाइम ले रखा है, मैं आपको पर्सनली गाइडेंस दिलवाता हूँ सर की। ये वर्ड छोड़ दो, ये वर्ड छोड़ दो। आपको बोलना क्या है, सर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हमने उनसे अपॉइंटमेंट ले रखा है। ठीक है, हमने अपॉइंटमेंट ले रखा है 2:10 की, अगर इस टाइम आप बात कर लिए तो बेटर है, नहीं किया तो आपको सर का टाइम नहीं मिलने वाला, फिर आप लटक जाओगे 1-2 दिन। अपॉइंटमेंट उन्होंने बहुत मुश्किल से फिक्स करी मेरे लिए 2:10 की, अगर आपने बात कर ली तो बेटर है। आप, वो आपके ऊपर है, आप कहीं से निकालो, 5 मिनट लगेगा सर से बात करने में, 5 मिनट ही बात करेंगे, आपको कुछ समझाए या ना समझाए, लेकिन वो 5 मिनट ना आपके लिए बहुत कुछ है उनके लिए। ठीक है, ये इस टाइप की हाइप क्रिएट करना। आप सोचो जी, अब एक है कि सर से मैंने टाइम ले रखा आपके लिए, प्लीज रिक्वेस्ट करके बात कर लेना। एक है कि आप उनसे ये बोलो कि सर से अपॉइंटमेंट ले रखा है जी। अब आप मुझे बता दो, पार्टनर लगता भागेगा फिर। आपको बोलना अपॉइंटमेंट लेके रखा है सर से बात करवाने के लिए। ठीक है, फिर आप अपने अप्लायंस से सीनियर पोस्ट करवा लो। आप इस टाइप से बात करोगे ना, आपका पार्टनर कभी भाग के नहीं जाने वाला जी। ओके। और इस इन सब के लिए जी मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन सब को अगर आपको करना है ना, रिलेशन बिल्डिंग, हाई क्रिएट, प्रोस्पेक्टिंग, कुछ भी करनी है, एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वाइज मॉड्यूलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको लिख लो ये, वाइज मॉड्यूलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी इन 100 लोगों को कॉल करने में। अगर ये आपने किया तो कहीं जाके आपका बिजनेस ग्रो करेगा जी। अब वही है ना, मतलब अगर हम धीरे धीरे बोल रहा हूँ, या अब आप सोचो आपने किसी से सीनियर अप्रोच करवाई, अगर आपने हाई पीरियड कर दी उसकी, आपका अपलाइन ही आप उसको वाइज मॉड्यूलेशन सही नहीं है, वो भी मरे मरे बात करे जी, तो भी कुछ नहीं होने वाला है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी सही होनी चाहिए, अगर ये सही नहीं है तो आपका पार्टनर कभी सीरियस नहीं होगा, आपसे फालतू की इधर उधर की बातें करेगा फिर। अगर आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन सही नहीं है तो आपसे हजार सवाल करेगा जी फिर। क्लियर। अब उन सब चीजों से अगर आपको बचना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, कि आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को सही करना है, कहाँ पे तेज बोलना कहाँ पे धीरे बोलना, ये आपको आनी चाहिए। अब वो सीखोगे कहाँ, सबसे पहले आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, प्रैक्टिस करो। शीशा नहीं है तो आप अपने कैमरे ऑन करो, उनके सामने बैठ के प्रैक्टिस करो। दूसरा ये है कि स्टोरी टेलिंग, जितना ज्यादा हो सके स्टोरी टेलिंग की वीडियो देखो, उससे आपको ये चीजें समझ में आएगी कि वॉइस मॉड्यूलेशन को कैसे अप और डाउन करते हैं, कहाँ पे अप और कहाँ पे डाउन करते हैं, उसके लिए आप देखो। क्लियर। यहाँ तक क्लियर होगा। और रिलेशन बिल्डिंग के लिए ना, रिलेशन बिल्डिंग के लिए आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो आप।
अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो रिलेशन बिल्डिंग में। रिलेशन बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, आप बात कर रहे हो और आपका अपलाइन बात करो, जिस पर्सन को, जैसे मान लो कोई पर्सन बीच में खड़ा है, एक है कि आप अपनी साइड खींच रहे हो, कितना ज्यादा भागेगा। दूसरी साइड है कि आप दोनों साइड से उसको जकड़ लो, फिर कैसे भागेगा। मतलब एक साइड आप अपने रिलेशन बिल्डिंग करो, एक आपके अपलाइन भी करे उसी के ऊपर, दोनों करोगे एक साथ में तो अल्टीमेट हो जाएगा जी। क्लियर। दोनों मिलके मतलब एक पर्सन पे करोगे तो सबसे ज्यादा बढ़ेगा आपका। ओके। और दूसरी चीज, एक पार्टनर की कम से कम, कोई एक पार्टनर आपकी टीम में रेगुलर हो गया, कम से कम उसकी 3 बार थर्ड पार्टी करवानी है। 3 बार, कम से कम 3 बार थर्ड पार्टी करवानी है उसको। और मोस्ट ऑफ टाइम कोशिश ये करना कि जो पर्सन जिस स्टेट से है उसी स्टेट के लोगों से थर्ड पार्टी करवाओ आप। हर किसी, जितने यहाँ पे इतने सारे लोग हो, मतलब यहाँ पे 3 सुपरवाइजरों की टीम है, तो ये इनके पास इतनी इतनी बड़ी तो टीम है कि उनके हर स्टेट में मतलब बिजनेस चल रहा है ना। तो आपकी ये इंपॉर्टेंस है आपके लिए कि आप जिस भी स्टेट से आपका पार्टनर हो, उस स्टेट के लोगों से कम 3 बार बात करानी है आपको। ऐसा भी नहीं है एक ही पार्टनर से, मतलब एक ही पर्सन से, एक पर्सन आया तो उसकी 3 बार 3 लोगों से अलग अलग टाइप से बात करवानी है आपको। ठीक है। तो वो होगा। दूसरी चीज, A1 A2 A3 ये करवाने हैं आपको 3 बार, कम से कम A1 3 बार करवानी है। आप लोगों को नहीं पता होगा A1 क्या होती है ना। इसकी मैं आपको अलग से एक ट्रेनिंग दे दूंगा A1 के बारे में, A1 A2 अगर आपको, जिसमें हम लोग क्या है कि एक AS को नर्वस बना के बात करवाते हैं, है ना। ये हमारी टीम वाले बहुत अच्छे से करते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पता तो इसकी एक बार हम कल परसों में प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों को। 3 बार थर्ड पार्टी, 3 बार A1 करवानी है। ये अगर आपने करवा दिया तो सामने वाले पर्सन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो खड़ा रहेगा फिर आपके साथ। ओके। क्लियर है तक। क्लियर। अच्छा बताओ, समझ में आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे कर दो जिनकी वीडियो ऑन है। ओके ओके। ओके। चलो बहुत बढ़िया जी। ओके। आपको करना क्या, अब आप खुद सोचो, अगर आपकी खुद की कोई शॉप है और आपके पास काउंसलिंग नहीं है, अगर आपने काउंसलिंग नहीं है कि कितने का टर्नओवर डेली हो रहा, कितने का टर्नओवर डेली कर रहे हो आप, क्या वो बिजनेस चलेगा। हाँ, क्या वो बिजनेस चलेगा। आपको ये नहीं पता कि आपके आपके कितने का डेली टर्नओवर हो रहा, कितने लोग आपके आपके कैफे पे आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने का रेवेन्यू निकल रहा, क्या आपका बिजनेस चलेगा। नहीं चलेगा ना। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपका पार्टनर, कितने पार्टनर डेली आ रहे हैं, कितने पार्टनर जा रहे हैं, कितने पार्टनर मना कर रहे हैं, कितने पार्टनर ट्रेनिंग लगा रहे हैं, आप कैसे ग्रो कर पाओगे यार। हाँ। आपको करना क्या है, इन 2 दिन के लिए, इन 2 दिन में आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बुक ले आओ, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, नई, न्यू हो या ओल्ड हो मैटर नहीं करता। ठीक है। ओके। मैं आपको बताता हूँ, रुको 1 मिनट, मेरे पास थी एक। आपको करना क्या, देखो तो ये मेरी नोटबुक है, आपको दिख रही होगी आई थिंक, है ना। आपको करना क्या है, देखो ये लंबी है, यहाँ हो गया नेम, यहाँ मैंने ये सारा नंबर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे नेम लिखा, उसके बाद नंबर लिख दिया, उसके बाद वो एड्रेस लिख दिया वो कहाँ से है, उसके बाद इधर लिखो कितने दिन हो गए रेगुलर में उसको, और इधर लिखो A1 हुई या नहीं हुई, इधर लिखो आप उसको बात करनी कब है, इधर लिखो कितने लोगों से बात करवाई आपने, फिर इधर लिखो उसकी क्लोजिंग कब तक, यानी टेस्ट की डेट कब है, ये लिखना आपको। क्लियर। समझ में आया आपको या नहीं आया। नहीं आया। आया नहीं आया। नहीं आया। ओके बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ। ओके। मेरी ये जो मतलब मैंने व्हाइट बोर्ड अभी ऑन किया, ये आपको दिख रहा है क्या व्हाइट बोर्ड ये। हाँ, दिख रहा है क्या। ओके बता दूंगा जी। ओके आ गया। आपको ये दिख रहा है क्या व्हाइट बोर्ड। ओके ठीक है, मैं आपको इस पे बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना है। देखो, जैसे मान लो ये हो गया, ये होगी हमारी बुक, ये होगी हमारी बुक है ना, नोटबुक हो गई। इसके 2 पार्ट होते हैं जी।
ये 2 पार्ट होते। एक इधर का, एक इधर का, मतलब ये एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, 2 पेज हो गए। आपको करना क्या है, ये हो गई लकीर एक, ऐसे खींच लो आप, ऐसे-ऐसे। इसमें लिख लो, जैसे मान लो ये आप बना लेना जी, मतलब ऐसे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। नेम, इसमें नेम लिख देना, इसमें लिख देना नंबर, एड्रेस या स्टेट लिख लेना, स्टेट से आपको पता चलेगा किस स्टेट से लोगों से बात करवानी है इसकी। फिर यहाँ लिख देना थर्ड पार्टी, यहाँ पे लिख देना रेगुलर, और यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे आप टेस्ट, ऐसे लिख देना। अब होगा क्या, अब आपने इसको फ़ोन किया, अब आपने मान लो इसको फ़ोन किया, जैसे मान लो आपने इसको फ़ोन किया, फ़ोन लग गया, बात कर लिया, नहीं लगा, यहाँ पे लिख दो ऑफ है फ़ोन। रे अगर ऑफ नहीं है, आप मतलब उसकी फ़ोन नहीं उठाया, यहाँ पे लिख दो रिटर्न, इसको फिर से कॉल करनी है। अब इसको मान लीजिए इसकी पीपीटी हो गई, अब आपको इसमें लेके आना। ये काम हो गया, इसका कट करते जाओ, जो हो जाए, जैसे मान लो इसने आपको आपने कॉल किया, इसने उठाया, आपकी पीपीटी हो गई, पीपीटी वाले पे कट कर दो। अब आपको ये काम करवाना है इसका। अब मान लो इसकी थर्ड पार्टी हो गई, इस पे क्लिक कर दो। A1 हो गई, इस पे क्लिक कर दो। इससे टेस्ट होगा, इस पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, ऐसे मतलब लगभग 8 या 7 या 8 बनेगा। अब अगर ऐसे कर दिया आपने, कंफर्म है जी, वो पार्टनर की पॉइंट टू पॉइंट वो कहाँ उल्लेख कर रहा, कहाँ क्या कर रहा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ किसी को? हाँ जी, समझ में आपको या नहीं आया मैं क्या बोला, मैंने क्या आपको समझाने का मतलब क्या था, क्लियर हुआ आपको? ओके, चलो बढ़िया जी, अगर अच्छी बात है, अगर क्लियर हो गया। हर चीज की एक नोट्स बनाओ कि कमी कहाँ हो रही है, आपका पार्टनर भाग के क्यों जा रहा। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर ने अपने कॉल किया, मैंने पता है, मैं सच बताऊं, किसी की छोड़ो, मैं खुद की बता रहा हूँ यार, मेरे पास इतने नंबर आते ना, मैं उनको एक बार कॉल कर लिया, उठा लिया तो ठीक है, नहीं उठाया मैंने रिटर्न कॉल नहीं करनी उनको। उन्होंने बोल दिया कि मैं शाम को कॉल कर लेना, मैं शाम को कॉल ही नहीं करता थी, वो भाग गए, वो लीड खराब हो गई। ये नहीं होने देना जी अपने साथ में, ठीक है। पहला काम, मोबाइल ऑफ है तो लिख दो फोन ऑफ है, रिटर्न कॉल करूंगी इनको। अगर उन्होंने फोन उठाया बिजी है, आप लिख लो आर, लिख लो मुझे रिटर्न कॉल इनको करनी है। पीपीटी करवा दी, पीपीटी करवाने के बाद इसकी सीनियर अप्रोच करवानी है, लिख लो सीनियर अप्रोच करवानी है। वो हो गई, उस पर क्रॉस मारो, नेक्स्ट पे जाओ, ये काम बच गया इसका। इसकी थर्ड पार्टी इसकी स्टेट वालों से करवानी है, वो हो गया। A1 करवानी है, और उसके बाद इसका टेस्ट करवाना है। सारा कुछ एक एक पर्सन का लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ जी। मैं मानता हूँ, वो देखो इतने में नहीं होगा। अगर आप ये सोचो एक पेज है, एक पेज में हो जाएगा, नहीं होगा। एक पेज में आप एक साइड में नंबर, ये सारा कुछ करोगे। आपको करना क्या है, ऐसे बनाओ, ऐसे। इसमें भी, इसमें भी, यहाँ नेम, स्टेट, एज, एड्रेस, पीपीटी हुई या नहीं हुई, यहाँ पे फोन ऑफ, ये यहाँ तक 28 लोगों की लाइन है, 28 लोग आते हैं यहाँ तक। अब आपको 28 लोगों का नंबर लिख लिया, अब आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, इसमें जाओ, इसमें लिखो, इस टाइप का बनाना आपको, तो आपको ये समझ में आएगा। इससे क्या होगा, आपके पर्सन को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा कि आप मिस्टेक कहाँ हो रही है। कितने लोग ऐसे हो जी जिनके पार्टनर भाग के जाता है, उनको पता ही नहीं चलता वो भाग के क्यों गया। होता नहीं होता जी? इतना टाइम कौन देगा? भाई ये उनके लिए है जो जिनको अपना सुपरवाइजर निकालना है। सुपरवाइजर निकालना है ना, तो काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि आप अपनी नोट्स नहीं बना सकते, आपको मैनेजमेंट नहीं कर सकते खुद का, तो फिर आप भूल जाओ अपना सुपरवाइजर मैनेजर। मैनेजर के लिए मैनेजमेंट करना होता, ठीक है। ओके, अब आते हैं जी मेन पॉइंट पे। अगर आपने ये काम कर लिया, तो कंफर्म है, इन जो अभी हमारे पास 4-5 दिन है, इसमें आपके क्या हो जाएगा, 3 AS निकल जाएंगे। अब आते हैं 3 AS निकाल, अब मान लो आपने 3 AS निकाल दिया, 3 में 2 AS को पकड़ो, जो मेहनत करने वाले हैं उसमें से 2 AS को पकड़ लो आप। उनको सुपरवाइजर की प्लानिंग या तो खुद दे दो, या तो अपने अप्लाइन से दिला दो। क्लियर? उनको पकड़ो, उनको सुपरवाइजर की प्लानिंग या तो आप खुद दे दो, या तो अपने अप्लाइन से दिला दो, ठीक है। ओके, अब होगा क्या, अगर आप खुद अकेले मेहनत करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप 25 सीसी अकेले डाल दोगे। लेकिन अगर वो सुपरवाइजर के लिए भाग रहे, आप भी भाग रहे हो, आपने 8 सीसी कर दी, उन्होंने भी 8-8 सीसी कर दी, 8-8 कितना हो गया, 24 हो गई, इस महीने की 6, टोटल कितने हो गए, कितने हो गए जी, 30। अब आप बताओ, 25 सीसी पे निकालना है, 30 सीसी पे निकालना है, निकल गए ना।
बट ये तभी होगा जी, जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ना जी, सच में इस पे आपको पूरा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ पे, छोटी से छोटी चीज़ों पे भी ध्यान रखनी पड़ेगी जी आपको। सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी में धार लगानी पड़ेगी, उसके बाद आपको अ, हर एक चीज़ को नोट करना पड़ेगा, फिर आप कहीं जाके इस पे काम कर पाओगे जी। जो मैं बता रहा हूँ आपको, सच में, तब कहीं जाके आपका ग्रो होगा। और 100%, 100 भी छोड़ो, 1000% फ़ोकस आपको अपने बिज़नेस पे करना पड़ेगा, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। चाहे वो फैमिली की हो, चाहे आपके घर की हो, चाहे आपकी कोई पर्सनल हो, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, हर चीज़ को छोड़ के आपको एक चीज़ पे काम करनी पड़ेगी, वो है आपकी सुपरवाइज़र के लिए। फिर कहीं जाके आप ग्रो कर पाओगे जी यहाँ से, ठीक है? वरना ऐसे ही लटके रहो। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपका प्लान बना भी देंगे, मैनेजर में प्रॉब्लम आ गई जी। अगर आपको लगता है कि वो करना है, तो ये काम, हर चीज़ को नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। मेरे पास हर चीज़ की नोट्स अब रहती है। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर ऐसा होता पीपीटी के टाइम पे वो भाग के जा रहे हैं, मतलब क्या आपके पास आपकी जो पीपीटी की स्किल्स है ना, वो उसमें कोई कमी है, उसको सुधारो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 लोगों को इनवाइट करोगे, 10 में से 5 बोलेंगे मैं आ जाऊँगी पीपीटी में, उसमें से 1 पर्सन आएगा जी, लीड है, 10 में से 1 आएँगे, बता रखा है ना। फिर रेशियो क्यों निकाल रहे हो आप? एक दिन में कम से कम कोशिश करो, 50-50 लोगों को कॉल करो, मेहनत करो, 50 लोगों को कॉल करो। मैं बोलता हूँ 10 पार्टनर एक दिन में रेगुलर हो रहे हैं, 2 दिन कॉल कर लिया, 100 लोगों को कॉल कर दिया, 100 लोगों को कर दिया, 20 पार्टनर रेगुलर हो गए, कैसे नहीं लेवल होगा जी, बताओ मुझे। हुँ? अगर इन 3 दिन में आपको चाहिए ना, आपको ज़्यादा लेवल, आपको ज़्यादा इन 3 दिन के अंदर आप 3 एएस से ज़्यादा करवाओ, एक ही काम कर लो जी। 3 दिन, 4 दिन लगातार 50-50 नंबर पे कॉल करो, एक दिन में कम से कम 50-50 नंबर पे। तो कहीं जाके आपके पास इतने सारे मतलब आपके पास एक लीड का भंडार होगा और उन पे काम कर पाओगे। हाँ, सही बात है। सर इतने कॉन्टैक्ट नहीं निकाल पाते हैं सर। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, आज पूरे दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट निकालने की कोशिश करो। आपके पास ग्रुप में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकालो और उनको मैसेज करो, इंस्टा पे मैसेज करो, बूस्ट करो, तब कहीं जाके बनेगा ये काम आपका। ज़्यादा से मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करो। आप लोग मुझे बताओ, आपने ये चेन ब्लॉकिंग का नाम सुना आपने? चेन ब्लॉकिंग, क्रिप्टो, हुँ? सुना ना? ये ये फालतू की कंपनियाँ 2 साल, 4 साल, 10 साल चलेंगी, ये फक जाएँगे जी। अगर ये इनमें जाके, अगर इन लोकल फ्रॉड कंपनियों में जाके अगर लोग मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो हम एक जेन्युइन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम कैसे नहीं पहुँचेंगे? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हमारे साथ, हमारे पास लोग नहीं आ रहे, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास पहुँच नहीं पा रहे हैं जी। सही लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, है ना? सही लोगों तक पहुँचना है, और वो पहुँचोगे तभी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक काम करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्विटेशन करोगे। 100 कॉलिंग दे 100 50 कॉलिंग कर लो, 10 नंबर 5 नंबर से कुछ नहीं होगा जी। 2 सीसी, 1 सीसी, 4 सीसी डल जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा जी। अगर आपको चाहिए, आपको ज़्यादा तक पहुँचना है, तो ये काम करने पड़ेंगे। कोशिश करो दिन के कम से कम 50 कॉल करो, टारगेट बनाओ। आप खुद सोचो, चलो इमेजिन करते हैं जी। हुँ, चलो इमेजिन करते हैं। मान लो आप हो आप हो। जैसे यहाँ पे जिनकी वीडियो आने, मैं उनको बोलूँगा, और जिनकी नहीं आने उनके तो कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पे ममता जी हैं, मान लो ममता जी आप हो, आपको हमने आपको टारगेट दिया, आपने क्या किया, जो टारगेट सबके लिए था वही आपके लिए भी है। आपने क्या किया, मेरी बातों को केयर किया, आपने 50 दिन में, 1 दिन में 50 कॉलिंग कर दी, लगातार 1 वीक तक, 7 दिन तक आपने कर दी। अब आप मुझे बताओ, 7 दिन के बाद जो आपका एटीट्यूड होगा वो किस लेवल का होगा? जो आपकी फीलिंग्स होगी वो किस लेवल की होगी? हाँ? इन जितने भी लोग हैं इनसे 10 गुना हाई होगा या नहीं होगा जी? बताओ। हाँ? होगा ना? मतलब समझ समझ रहे हो मैं बोल क्या रहा हूँ? हाई लेवल की होगी। अब आप सोचो, अगर ये, और सोचो 7 दिन के अंदर में ये 350 लोगों तक पहुँच जाएँगे जी, और हम पूरे महीने में 350 लोगों तक नहीं पहुँचते। अब आप बताओ आगे कौन बढ़ेगा जी? मैं बोलता हूँ जी, चलो बुरा, कितना भी बुरा रेशियो निकले, मैं बोलता हूँ बिल्कुल 90% बुरा रेशियो निकल जाए जी। 10% अगर सही आ गया, तो 350 लोगों में से, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलता, कि 30 लोग भी अगर उनके साथ सीरियस निकल गए, क्या मैम आप बता दो, सीरियस अगर 30% निकल गए, 30 प्लान दिला दिया आपने, क्या उसमें से आपकी 5 लेवल होंगे या नहीं होंगे? 5 भी छोड़ दो, 3 होगा या नहीं होगा जी? बताओ। तो कितना भी, मतलब कितनी भी बुरी स्किल क्यों ही ना हो आपकी, कितना कुछ भी ना आता हो जी, फिर भी 3 एएस निकाल सकते हो जी आप। अब आप बताओ।
नेटवर्क मार्केटिंग नंबर ऑफ गेम है जी। ये पूरा नंबर का गेम है ये। जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा बढ़ोगे जी। अफिलिएट वाले क्या करते हैं, जिनके पास क्या है बता दो मुझे, पैसिव इनकम है, कोई प्रोडक्ट है, क्या बेचते हैं, कोर्स बेचते हैं, कैसे पहुंचाते हैं उतने सारे लोगों तक, कैसे इतने पैसे कमा लेते हैं? क्योंकि वो नंबर में खेलते हैं जी, नंबर में। हम्म। और हम क्या करते हैं, 10 मैसेज करे, 20 मैसेज करे, नंबर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, ये छोड़ दो जी। अगर आपको चाहिए ना 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल, ड्रीम लेवल चाहिए, 10 नंबर, 5 नंबर पे कॉल करके कभी नहीं बनने वाले जी। डेली कोशिश करो, कम से कम टारगेट बनाओ, 50 नंबर पे कॉल करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, कहीं से भी निकालूंगी नंबर, करूंगी जरूर 25 नंबर पे कॉल, 50 नंबर पे कॉल, फिर कहीं ग्रो करोगे जी। आप खुद सोचो, हमें आप खुद सोचो, आपने लगातार टारगेट बना लिया, मुझे कैसे भी, चाहे मुझे ऐड रन करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, मैं लीड लेके पैसे लेके काम करूंगी, करूंगी जरूर। आपने 30 दिन तक लगातार 50 नंबर पे कॉल की, एक सिंगल भी पर्सन हो, 50-50 नंबर डेली निकाल के आपने कॉल किया, सोचो कितने नंबर हो गए पूरे महीने में, 30 दिन तक किया तो 1500 नंबर हो गए जी। अब आप मुझे बता दो, क्या 1500 में से 100 पे एक का रेशियो निकल रहे, 100 पे एक लोगों का, मतलब 100 पार्टनर में से सिर्फ एक का रेशियो अगर निकल रहा आपका, आप मुझे बता दो कि 100 में से सिर्फ एक पर्सन आपके साथ बिजनेस में आ रहा, 2cc कर रहा हो, मुझे बता दो क्या 15 AS निकलेंगे या नहीं निकलेंगे आपकी टीम से? हम्म? आपके डायरेक्ट से 15 AS निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? सुपरवाइजर हुआ या नहीं हुआ जी, बताओ। 15 AS निकले तो 30cc का बिजनेस हुआ जी एक महीने में, समझ के? आपको लगता, और अगर आप पूरे महीने अगर एड रन करते हो तो आई थिंक लगभग लगभग 5,000 या 4,000 में काम हो जाएगा आपका। सोचो, आपको किस पे काम करना चाहिए, नंबर पे काम करना चाहिए या फिर ये हंगुरी लाने वाली काम करना चाहिए जी? हाँ, सोचो। मैंने जब ना मतलब इस चीज के बारे में रिसर्च किया, जब इसके बारे में सुना, मेरा दिमाग मतलब क्या हो गया भाई। मैं डेली के 20-25 नंबर निकाल के, मुझे ये लगता था कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, 50-20 नंबर पे कॉल करके 2-4 cc डल जाती है। लेकिन ये अंदर से आ गया कि अगर सोचो जी, अगर आप दो डेली की आप 20 नंबर पे कॉल करो, आपके डायरेक्ट में 2 cc हो रही है, 50 नंबर पे कॉल करना शुरू करो जी, कैसे 6 cc डलेगी या नहीं डलेगी महीने की, बता दो मुझे। हाँ, डलेगी या नहीं डलेगी? क्यों? तो करना क्या है? हम्म? करना क्या है आपको? और एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, एक चीज और बताता हूँ। अगर आपको वर्क ना बढ़ाना है ना, जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा जल्दी ग्रो करना है, एक काम कर लो जी, वर्क सेटअप कर लो अपना, अपना वर्क सेटअप करो। एक चेयर, एक टेबल, एक कहीं पार्टिकुलर एक अपने रूम के एक दीवार के पास ले जाके सेटअप करो, वहीं बैठ के काम करना है आपको। ठीक है, सेटअप करो, एक रूम सेटअप करो, कुछ भी करो, एक जगह बैठ के आप काम करो, फिर आपका काम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, एक अब बनाओ अपना, थोड़े से करने पड़ेंगे आपके पास, थोड़ा सा सेटअप करो अपना और वहां पे बैठ के आप काम करो जी, तो आपका जल्दी मतलब आप कर पाओगे, जल्दी ग्रो कर पाओगे। सेटअप होना बहुत जरूरी है जी आपका। एक चाहे कि दिवाली ही कर लो जी, फर्क नहीं पड़ता, आपको पास कुछ भी करो लेकिन करो जरूर, ये लिए इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अब मैं आपको एक चेयर और टेबल के पास बैठ के आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अभी मैं कहीं एक अच्छी पर्टिकुलर उस पे बैठा होता, कहीं बेंच पे या तख्ते पे बैठ के देता जी, तो इस लेवल की नहीं हो पाती जी, प्रो नहीं बनता, काम करने का मन नहीं करता। तो आपके पास ये वर्क सेटअप होना बहुत जरूरी है, कहीं भी बैठो फर्क नहीं पड़ता, बैकग्राउंड क्या है मैटर नहीं करता, बट अच्छी जगह बैठो, एक अपना सेटअप कर लो आप थोड़ा सा। ठीक है, ओके, सेटअप कर लेना। दूसरा ये है कि ये कमिटमेंट कर लो खुद से, डेली 50 नंबर पे कॉल करनी है, जब तक कर ना लूं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, चाहे मुझे रात के 1 बज जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगी तो करूंगी। ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। और दूसरी चीज ना, पता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू हैं, जिनको अभी 1 महीने हुआ है, हुए ना, बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी 1 महीने हुआ, जिनको अभी इसी मंथ में बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, वो पता क्या बोलते हैं, उनकी ये थिंकिंग होती है, पहले मैं एक बार सीख लूं फिर काम करूंगी, पहले मैं सीख लूं फिर काम करूंगी। भाई, जिस पर्सन ने सुपरवाइजर निकाला ना, ज्वाइनिंग के 7 दिन के बाद सुपरवाइजर निकाला था, लेवल के बाद, है ना, ये छोड़ दो।
धक्के बाहर निकलो, मार्केट में निकलो, धक्के खाओ और लोग रिजेक्शन देंगे, मैटर नहीं करता। जितना बिजनेस आप यहाँ पे स्टार्टिंग में खींच सकते हो ना, उतना बिजनेस आप लास्ट में नहीं खींच पाओगे। तो जो भी आपके चाहे आप आपके टीम में भी कोई आया होगा ना जी, उसको सिखाओ कि इन एक वीक में कितना बिजनेस बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, क्लियर। ओके, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने लोग हो जिनके डायरेक्ट में अभी तक बिलिंग हो गई हो, चाहे 5,000 की हुई हो, चाहे 2 CC हुई हो, कितने लोग हो? हाँ, कितने सारे ऐसे लोग हो जिनके डायरेक्ट में या तो मिनिमम बिलिंग हुई हो, चाहे थोड़ी भी हो? ओके, बहुत सारे लोग होंगे जिनके डायरेक्ट में हुई है, जिनके लिख लो आप एक बार, मी या कुछ भी लिख लो आप, अगर आपके डायरेक्ट में हुई हो, बहुत अच्छी बात है, मेहनत की आप लोगों ने। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब बताता हूँ आपको। अब ये उनके लिए है, अब ये उनके लिए है जिनके जिनके डायरेक्ट में बिलिंग नहीं हुई है, जिनके 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 डायरेक्ट में बिलिंग नहीं हुई है, उनके लिए है। आपका बिलिंग हुआ क्यों नहीं है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपका बिलिंग क्यों नहीं हुआ वो बता रहा हूँ। सबसे पहला काम, आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हो बट काम हो नहीं रहा। कंफर्ट जोन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कंफर्ट जोन। पहला काम, पहला है कंफर्ट जोन। यार लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है, बारिश हो रही है, ये कंफर्ट जोन की निशानी। दूसरा, दूसरा, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करना, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। कितने लोग हो यहाँ पे, आज आपने 10 नंबर पे कॉल किया, कल 2 नंबर पे कॉल किया, है ना। कितने सारे लोग हो कि जो एक दिन मोटिवेशन में आके किसी की वीडियो देख ली, कहीं से कुछ कर लिया, अपलाइन से बात कर ली, 20 नंबर पे कॉल कर दिया, दूसरे दिन अपलाइन ने कॉल नहीं किया, 2 नंबर पे कॉल किया। हाँ, किसी दिन मोटिवेशन में आके किसी दिन मोटिवेशन में आके ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंग लगाने के बाद जाके इंस्टा पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, 400 मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप बैन हो गया। और उसके दूसरे दिन काम खत्म, है ना। एक दिन में 300 मैसेज किया, दूसरे दिन कुछ भी नहीं हुआ। ये हो गई कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। क्लियर। ये दो चीज इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंस है कि आप बताऊं। पहली चीज कंफर्ट जोन, दूसरी चीज आ, पहली कंफर्ट जोन, दूसरी कंसिस्टेंसी ब्रेक करना, तीसरी है कि ट्रेनिंग ना लगाना, तीसरी है ट्रेनिंग ना लगाना, चौथी है अपने अपलाइन के टच में ना रहना। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली कंफर्ट जोन, दूसरी कंसिस्टेंसी, तीसरी ट्रेनिंग, चाहे आप मॉर्निंग की ट्रेनिंग में आते, चाहे जो पर्सनल मेंटोरशिप होती है उसमें नहीं आते, और चौथी अपने अपलाइन अपने सीनियर के टच में न रहना। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से एक भी ब्रेक कर रहे हो तो मतलब आपके आपके डायरेक्ट में बिलिंग ना होने की वजह यही हो सकती है। अच्छा आप लोग बताओ, जिनके डायरेक्ट में बिलिंग नहीं हुई, अब उनसे बात करते हैं। जिनके डायरेक्ट में बिलिंग नहीं हुई है, एक एक रीजन बताओ आप अपना कि क्यों नहीं हुई है आपके डायरेक्ट में। एक एक रीजन बताओ सारे, कि क्यों नहीं हो रही है आपके डायरेक्ट में बिलिंग। सच में बताना, झूठ मत बोलना जी, आपको आपकी फॉरएवर की कसम है। झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, ना होने का रीजन क्या है? क्यों नहीं हुई है बिलिंग? हम्म, हेलो, नहीं पता? आवाज नहीं आ रही है, मैसेज नहीं आ रहे सही से के? हाँ सर, सर पिछले 2.5 मंथ से एक्टिव नहीं थे। ओके, और आई लिव कंफर्ट जोन, मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक है, ट्रेनिंग ना लगाना अपलाइन का। ओके, आगे। और लोगों के पास कॉल करता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ओके, आगे बताओगे। मिनिमम बिलिंग कैसे होती है पता ही नहीं है। ओके, कोई ना, बता दूंगा अभी मैं। ओके, और बताओ। कंफर्ट जोन, यार बता दो, मैं आपको फोन में घुस के पकड़ के कुछ करने वाला नहीं हूँ कि आपने नहीं किया, पीपीटी के बाद पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करते। ओके, मैम नॉलेज की कमी है, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, अगर पार्टनर भाग के जाए तो आपके पास
कुछ कमी है, इनविटेशन बहुत कम करते हैं। ओके सर, पिछले 3 महीने से कोई सीरियस पर्सन नहीं मिला। आप मैम इनविटेशन बढ़ाओ अपनी, और खुद पे थोड़ा इम्प्रूव करो। ओके, चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों और सब्जेक्ट को थैंक यू कि आपने अपना रिस्पॉन्स दिया। ओके, अब आते हैं जी, सारा गोल फिगर। क्या लिखा मैम आपने? लिखा तो बड़ा अच्छा चीज है, एक मिनट पढ़ना चाहिए आपका। सारा गोल, नींद आता है, फैमिली प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जॉब के लिए दिमाग खराब करती है। ओह, अपनी स्किल्स की वजह से जो हम, ओके कोई ना, बताता हूँ आपको। हाँ, मैम ने बोला कि 3 महीने से सीरियस नहीं मिला, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। देखो ना, मैं बताऊँ आपको, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना मॉर्निंग में सुबह उठते उठते आपकी कुल्हाड़ी पे धार लगानी पड़ेगी। ऐसा बिजनेस है ये। मतलब आपको ना, आपको सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है वो, सबसे पहले आपको सीखना, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। बिजनेस में सबसे ज्यादा सीखना है। अगर नहीं सीखोगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अब आपको मैं ना बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मतलब आपकी कि क्या करना है और क्या नहीं करना आपको। ठीक है, आपको कुछ इंप्रूव करना है। देखो, मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो आपको इंप्रूवमेंट करना है। और आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो, अगर आपका पार्टनर पहले दिन पीपीटी में आ जा रहा जी, पहले दिन पीपीटी में आ रहा, पीपीटी के बाद वो आपसे बोला आई एम इंटरेस्टेड, आप मेरी आगे की ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करवा दो। ये लिख के रख लो अपने पास कि डे वन में अगर पार्टनर आ गया तो भागने नहीं देना, किसी भी हालत में नहीं जाने देना उसको, बस कुछ भी हो पकड़ के रखनी है उसको। ठीक है, कुछ भी हो जाए पकड़ के रखनी है बस। वो होगा कैसे? आपका पार्टनर अगर भाग के जा रहा, ये ध्यान रखना कि वो भाग क्यों रहा है, उसका रीजन क्या है भागने का। जैसे मैंने बताया ना, उसे लिखो, उसमें ये प्रॉब्लम हो गई इस पार्टनर को, अपनी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। किसी के घर में कोई, ठीक है, कोई भी हो, मतलब आपको अपनी साइड से 1000% देना। अगर आपका पार्टनर भाग के जा रहा है, ध्यान रखो भाग क्यों रहा, रिसर्च मारो अपनी स्किल्स पे, मेरे अंदर ये क्या प्रॉब्लम होगी कि पर्सन भाग गया, ये पूरा सर्च मारो। चाहे उसके लिए रात को ना 12 बजे 1 घंटे निकालो, 1 बजे सो जाओ जी, डेली आप 12 बजे सो रहे हो, एक दिन रात को 1 बजे सो जाओ, लेकिन 1 घंटे में रिसर्च मारो कि वो भागा क्यों। ये रखो आप। चाहे वो ना मतलब 5,000 की बिलिंग करके जाए, फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। चाहे वो 5,000 की बिलिंग करे, बट करवानी ही करवानी है, ये रख लो आप अपने माइंड में। भागने ही नहीं देना किसी को। चाहे वो आए 1,000 5,000 की बिल, चाहे 1500 के प्रोडक्ट खरीद के जाए, फर्क नहीं पड़ता, बस खरीदे हो आपसे। ठीक है, अब खुद सोचो, अगर 15 लोग आ गए, 15 लोगों ने मिनिमम बिलिंग कर ली, एक एक हजार, दो मतलब मान लो उन्होंने 1500 की बिलिंग कर ली थी, 1000 एक सीसी हो गई या नहीं हो गई? ये ध्यान रखो आप, नहीं भागने देना। ओके, इसके लिए करना क्या आपको पता है, मैंने ना मतलब एक पार्टनर से बात की थी, एक पर्सन से बात की थी। पता उसने क्या बोला था? वो एक दिन क्या हुआ, मैं इनविटेशन दे रहा था, अचीवर क्लब का बंदा था वो। मैंने उससे बात की, मैंने इनविटेशन कर दिया उसको। वो ना कोई फ्लिपकार्ट की कोई कंपनी में पहले जॉब करता था, अभी वो सुपरवाइजर है अचीवर क्लब में। मैंने उससे बात की, मैंने उसको फोन किया, और उसने पता क्या बोला मेरे से, कि नंबर कहाँ से लिया आपने? मैंने कहा नंबर, मैंने कहा आपने किसी ग्रुप में थे, आप वहां से दिया होगा। बोले कि उन्होंने बोला कि हाँ दिया होगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने पता है मैंने आपसे क्यों पूछा? मैंने कहा क्यों? बोले ये मेरा पर्सनल नंबर, और हमने ये नंबर किसी को दिया ही नहीं अभी तक। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो आपने ग्रुप में ज्वाइन किया था तो वहां से मिल गया? बोले हो सकता। मैंने कहा उनसे पूछा फिर, उनकी बातों से मुझे ये लग गया कि वो मतलब वो फॉरएवर में ही है। फिर मैंने कहा आप फॉरएवर में काम करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा तो उनसे मैंने थोड़ी सी हिंट ली, मैंने कहा मैं एएस हूँ, मैं अभी काम स्टार्ट किया, अब मुझे ना कुछ टिप बता दो। उन्होंने एक चीज बताई थी, बोला अजय कुछ मत करो, इतना कॉन्फिडेंस रखो, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि कोई बंदा आपके साथ कनेक्ट भी होता है ना, वो छोड़ के ना जाए। मेरे साथ मैं ऐसा हूँ कि मेरे साथ एक भी पार्टनर अगर आ गया ना, कनेक्टेड हो गया, वो चाहे 1500 की बिलिंग करके जाएगा, लेकिन वो भागने नहीं दूंगा मैं, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर है। बूस्ट करो अपना कॉन्फिडेंस। हम पहले क्या होता, पहले कोई पार्टनर आ गया, सबसे पहले तो ये हम कंफ्यूज होते हैं कि वो रेगुलर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
फिर प्रॉब्लम होती, बिलिंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कि सर कहीं ये भाग ना जाए, सीरियस नहीं है ना? अपना कॉन्फिडेंस इतना हाई रखो कि वो भागेगा ही नहीं। ठीक है? क्लियर? ओके? ओके, अब और एक चीज़ और बताता हूँ आपको दूसरी। देखो, अपना जो सिस्टम है ना, अपना जो सिस्टम है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, ईगल क्लब की सोसाइटी की जो सिस्टम है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है कि कुछ बोल भी नहीं सकती, ये कभी हिलेगा ही नहीं। आपको करना क्या है, ना इधर देखना ना उधर देखना, बस फोकस करके काम करना है, घिसना है खुद को बस। अब खुद सोचो, मॉर्निंग की ट्रेनिंग हो रही है, देखो, मॉर्निंग की ट्रेनिंग हो रही है और मॉर्निंग में आपको सीखने को मिल रहा, दोपहर को ट्रेनिंग हो रही, पीपीटी सही टाइम पे हो रही है, हर चीज सही टाइम पे हो रही है। कहाँ है अपलाइन? अपलाइन आपकी सपोर्ट करे या ना, अगर आप खुद के दम पे बन पाओगे। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं जी, देखो, अब आते हैं, आपको 2cc के बाद उससे बात क्या करनी है, 2cc के बाद बात क्या करनी है, फॉलो कैसे लेना, वो मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ ताकि वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो। आपको करना क्या है, सबसे पहले उसको डेली ट्रेनिंग जो देनी होती है वो ट्रेनिंग देनी है, उसके साथ में कुछ वीडियो है, आपको वो देनी है। पहली वीडियो है, पहली वीडियो है रूपा सैनी मैम की, रूपा सैनी मैम की। दूसरी वीडियो है, दूसरी वीडियो है लक्ष्मी शर्मा मैम की वीडियो है। आपको अगर आप सर्च करें ना, मिल जाएगा, वाई फॉर एवर बाई लक्ष्मी शर्मा मैम, बाई लक्ष्मी शर्मा मिल जाएगा आपको, ये वीडियो, दो वीडियो। और उसके बाद तीसरी है फॉर एवर का असली सच, भेज देना जी। 3 वीडियो अल्टीमेट है। ओके, पहला काम, 3 वीडियो है, एक एक दिन में एक एक देनी है। दूसरा, जैसे ही उसके जैसे ही जिस दिन प्लान मिलने वाला हो, जिस दिन प्लान मिलने वाला हो उसी दिन, प्लान के पहले ही उसकी A1 करवानी है। ठीक है, उसकी A1 करवानी है, या थर्ड पार्टी बोल दो, आप लोग थर्ड पार्टी करवा सकते हो। ठीक है, A1 थर्ड पार्टी, चाहे A1 कराओ चाहे थर्ड पार्टी कराओ आप। ठीक है, ये लगातार 4 दिन तक चलना, ध्यान रखना कुंभो प्रमोट नहीं करना, ध्यान रखना कुंभो प्रमोट नहीं करना। ये मोस्टली 4 दिन के अंदर करने हैं। अब आपको करना क्या, 4 डेज, आप 2 दिन का टाइम दो सर, 2 दिन का टाइम देते कि 2 दिन के अंदर में कर लो। अगर वो 2 दिन के अंदर में नहीं करता है, 2 दिन के अंदर नहीं करता, अपने अपलाइन की हद से ज्यादा, सुपरवाइजर की या अपलाइन की चाहे मैनेजर हो, सब उसकी हद से ज्यादा करो आप, हाई पीरियड करो और उससे कुंभो प्रमोट करवाओ। और कुंभो प्रमोट करवाने का तरीका मैंने बता रखा है जी, पहले पिछले वाली ट्रेनिंग में कैसे करनी होती है, ग्रांड 3 वाली स्किल्स वाली जो ट्रेनिंग है उसमें। ठीक है, अगर वो 29 में भी नहीं आ रहा तो उसकी कम से कम 26 में करवा दो आप लेवल, करके। क्लियर?